हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं हम सभी पढ़ने वाले हैं कुछ सेक्शंस हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सी सेक्शन है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का कैसे किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्या बोला है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर अबाउट एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस। ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस क्या होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये यहां पर फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर लीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए देखिए, इसका बेसिक पहले नंबर तो आपको आना चाहिए सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना। अगर सेंट्रॉइड फाइंड आउट नहीं करने आता है तो मेरा अप्लाइड मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसके चौथा जो चैप्टर है ना उसको आप देख लीजिए कि कैसे उसके सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कोई भी सेक्शन है, ये कंपोजिट सेक्शन आपको इस तरह का दिख रहा है, सी सेक्शन की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो उसकी कैसे सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते हैं वो उसका बेसिक लेवल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी मैंने चैप्टर बनाया है, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। चलिए एक ऐसे भी क्वेश्चंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीजें यहाँ पर सीखेंगे। तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले तो ये जो सेक्शन है पहले देख लेंगे सिमेट्रिक है, किस एक्सिस से सिमेट्रिकल है या किस एक्सिस से नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं एक्सिस ड्रॉ करूं, देखिए ये वाई एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, और मैं यहां पर रेफरेंस एकदम इस साइड से ये लास्ट में रेफरेंस और एकदम बिलो में एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूं, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, रेफरेंस एक्सिस से मैं बताऊंगा कि इसकी सेंट्रॉइड, मतलब ये जहां पे इंटरसेक्ट होता है ना वो उसका सेंट्रॉइड होता है। क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। ठीक है, जहां पे इंडिकेट करता है कि एक्स बार की वैल्यू कितनी है, वाई बार की वैल्यू कितनी है, ये इंडिकेट करता है। आप देखेंगे कि ये जो मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस में देखोगे सिमेट्रिक उसको बोलते हैं ना कि आप इस एक्सिस से इधर जो देख रहे हो वो जितना एरिया है उतना एरिया इधर भी है। ठीक है, जितना एरिया ये वाला एरिया और ये एरिया जो दिख रहा है वो दोनों इक्वल होता है, वो एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। हाँ, अगर डायरेक्टली मैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं, ये वैल्यू ये जो आपका एक्स बार है ये डायरेक्टली अगर मिल जाता है, देख के ही आप बता सकते हो कितना है, तो ये वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल होगा। अगर आप ये वाई बार डायरेक्टली बता देते हो, ये वाई बार डायरेक्टली अगर बता देते हो तो बोलोगे कि ये एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर आप देखो कि डायरेक्टली हम दोनों को नहीं बता पा रहे हैं, तो आप यहां पे लिख सकते हो कि दिस सेक्शन इज नॉट सिमेट्रिकल, अबाउट एनी एक्सिस, किसी एक्सिस से। देखो इस प्रकार का अगर मान लो कोई फिगर है ना, ये स्क्वायर है, अगर मान लो ये एल है। ठीक है, ये एल है, ये बी जितना है, तो यहां से अगर देखोगे ये, तो मैं ये डायरेक्टली हाफ कर रहा हूं तो ये एल, ये वाला जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, और ये हाफ कर रहा हूं तो ये कितना हो गया, l/2 जितना हो गया, एक्स बार और ये वाई बार। तो ये तो डायरेक्टली मिल जा रहा है, तो ये सिमेट्रिकल होगा। बट यहाँ पर आप देखोगे ये कंपोजिट सेक्शन में आप डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर पाते, इसलिए सिमेट्रिकल नहीं है। इसलिए सभी सेक्शंस का मुझे पहले तो एक्स बार भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, वाई बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। देखो यहां पर एक पार्ट, ये वन पार्ट कर लेता हूं, यहां से ये दूसरा पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट तीसरा हो गया। ठीक है, अब ये तीनों पार्ट जो हुए हैं, इन तीनों पार्ट की हेल्प से मैं इसका सीधी फाइंड आउट करूंगा, एक्स बार और वाई बार। कैसे फाइंड आउट करते हैं देखो मैं सिखा रहा हूं, वो चीजें यहां पर भी सीख लो, क्योंकि ये फाइंड आउट किए बिना आप आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो, लेकिन पेशेंस बना के इसको देखेंगे तो कॉन्सेप्ट के साथ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले पार्ट 1 ले लो। पार्ट 1 अगर आपने लिया तो सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल है, उसका एरिया A1 ले लो। एरिया क्या होगा, देखो ये 100 है, ये 40 है, तो 100 इंटू 40 कितना हो गया, 4000 mm²। फिर बाद में x1 ले लो। x1 क्या होता है, देखो x1 मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ध्यान देना x1 मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही होगा। किस सेक्शन को ले रहे हैं, ये सेक्शन को।
रेफरेंस कहाँ हमारा यहाँ पे है, इस रेफरेंस से इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इस सेक्शन का हाफ, इस सेक्शन का हाफ कितना होगा 50 जितना, तो x1 कितना आ गया 50 आ गया, 50 mm मतलब 100 का डिवाइड बाय किया, क्योंकि ये वाला लेंथ बताता है, हमेशा ध्यान देना x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, रेफरेंस कहाँ पे बॉटम पे है, तो उसके रेफरेंस से ये बताएंगे। तो देखिए y1 की अगर मैं बात करूं तो y1 क्या है, यहाँ रेफरेंस है और इस सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, पहला सेक्शन लिया हूं इस सेक्शन का, तो इस सेक्शन का हाफ क्या होगा यहाँ पर होगा, ये 40 डिवाइड बाय 2 करेंगे और यहां से लेंथ चाहिए, लेकिन तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से इसका हाफ ये 20 होगा, ये 20 होगा, तो टोटल में से ये 20 माइनस कर दे तो आपका यहां से यहां तक का लेंथ मिल गया y1, तो यहाँ पे y1 कितना हो जाएगा, देखो टोटल 120 दिया है, उसमें से इसका हाफ की बात कर रहा हूं, ये वर्टिकल y की बात करो तो वर्टिकल इसकी हाफ 40 में से ये 20 ये 20 निकाल दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मिल गया, तो ये कितना आ जाएगा 120 माइनस 20, ये कितना आ गया 100 mm आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने पार्ट 1 फाइंड आउट कर लिया, पार्ट 1 फाइंड आउट कर लिया। फिर पार्ट 2 अगर ले लेते हैं, यहाँ पे अगर पार्ट 2 मैंने लिया तो पार्ट 2 में ये भी रेक्टेंगल है, आपको पता ही है ये भी रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल आपने पूरा लिख लेना है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल आप देख रहे हो इस तरीके का, पहले तो एरिया मुझे चाहिए A2 क्या होगा, यहां से देख लो ये कितना लेंथ होगा, ये टोटल 120 है, आपको पता है ये 40 है, दिख रहा है ये 40, ये निकाल दो 30, ये निकाल दो, तो 40 और ये 30 कितना हो गया, 30 और 40 कितना हो गया 70, इसमें 70 अगर माइनस कर देते हैं तो कितना बन जाएगा 50, तो ये 50 लेंथ हो गया और ये 30 विड्थ हो गया, तो कितना हो गया 50 इंटू 30, 3 5 50, इतना mm स्क्वायर आ गया। ओके, इतना mm स्क्वायर हो गया। उसके बाद से मुझे क्या चाहिए x2। ठीक है, x2 देखो जहां पे सिमेट्रिकल मिल जाता है ना तो वहां पे x बार y बार तो डायरेक्टली मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है इसलिए x1 x2 दोनों फाइंड आउट कर रहा हूं, और ये तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में काम भी देंगे, x1 x2 किस तरीके काम देंगे वो चीजें भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए x2 देख लेते हैं। इस फिगर की बात कर, रेफरेंस ये है, इसका हाफ यहीं से रेफरेंस है, इसका हाफ कितना हो जाएगा 15 mm, और वही y2 की अगर मैं बात करूं तो y2 रेफरेंस ये है और इसका हाफ, यहाँ ये 30 है, ये 30 प्लस ये कितना है, ये अभी मैंने देखा ये 50 था, तो 50 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, ये 25 और ये 30 कितना हो गया 55 mm, ये आपको मिल गया। सेम पार्ट 3 ले लो, पार्ट 3 भी रेक्टेंगल है, आप देख रहे हो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, यहां पर भी A3 ले लो, A3 कितना होगा, ये 50 है, ये 30 है, 30 इंटू 50 कितना हो गया 1500 mm स्क्वायर। ठीक है, ये लेंथ है इसलिए mm में और ये एरिया है इसलिए mm स्क्वायर में, ध्यान देना ये भी। फिर बाद में x3 फाइंड आउट कर लो, x3 क्या होगा, रेफरेंस ये है और इसका हाफ 50 का हाफ कितना हो जाएगा 25 mm, और y3 की बात कर रहे थे यही रेफरेंस है और इसका हाफ, तो 30 का हाफ कितना हो गया 15 mm। अब ये जब मिल जाता है ना तो x बार का फॉर्मूला क्या है, x बार का फॉर्मूला क्या है, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, ये कर लीजिए। ठीक है, ये कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए a1 x1, पहले तो a1 x1 कर लो, कैसे करोगे, कैल्सी में मैं आपको वो भी तरीका सिखा देता हूँ, कैल्सी में वो भी तरीका आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करो, ब्रैकेट लो, कितना है 4000 इंटू 15 कर दो, 4000 इंटू 50 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस है, प्लस करो, दूसरा ब्रैकेट लो, दूसरा क्या है 1500 इंटू 1500 इंटू 15 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर ब्रैकेट लिया और यहाँ पर 1500 इंटू 25, 1500 इंटू 25। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल कर दो, इक्वल करने के बाद से क्या है डिवाइडेड है, इक्वल करने के बाद डिवाइड लगाओ, ब्रैकेट लगाओ और सारे एरिया को ऐड कर दो। देखो सारे एरिया का ऐड है, वो भी ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखूंगे तो एक से डिवाइड हो जाएगा, बाकी सबका एडिशन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में इन सबको लिखना। ब्रैकेट में क्या है, पहले 4000 है, 4000 प्लस 1500 1500 1500 1500 दोनों ऐड करो कितना हो गया 3000
तो 3000 ले लिया, ब्रैकेट क्लोज करो, इक्वल करो तो आपकी वैल्यू आ जा रही है 37.1428। 37.1428 mm, ये x बार आ गया। ठीक है, वही अगर y बार लिखेंगे तो a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। यहाँ पर भी वैल्यू इसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट लो, 4000 इंटू कितना है 100, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट लगाओ 1500 इंटू 55, 1500 इंटू 55 करो, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस करो, फिर ब्रैकेट लगाओ, थर्ड क्या है 1500 इंटू 15, 1500 इंटू 15 करो, ब्रैकेट क्लोज करो, इक्वल करो, डिवाइड करो, फिर ब्रैकेट लगाओ और सारे एरिया को ऐड करो। 4000 प्लस 3000, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल कितना है 72.1428, 72.1428 mm आ रहा है। ठीक है, ये y बार आ गया। यहाँ पे वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, x की वैल्यू, y की वैल्यू, क्योंकि मैं इसको रब भी करने वाला हूँ। ये इसके साथ साथ देखते रहो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो कि ताकि मैं इसको रब करके आगे, क्योंकि आगे दोनों की मुझे IXX भी चाहिए और IYY भी चाहिए थे, बहुत लंबा जाने वाला है, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, पहला x की वैल्यू रहती है 37.1428 है तो 14 तक ले लेता हूँ, और ये 72.14 ले लेता हूँ। ठीक है, x बार और y बार की वैल्यू आपको दिख गई। ठीक है, ये इतना पता चल गया, ये इतना इंपॉर्टेंट था, जानने की जरूरत थी। और मुझे क्या और वैल्यू इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं लिख लेता हूं। x1 की वैल्यू कितनी आई थी, x1 की वैल्यू 50, x2 की वैल्यू कितनी आई थी 15, और x3 की वैल्यू कितनी आई है 25। यही y1 की वैल्यू लिख लेता हूं। y1 की वैल्यू कितनी आई है, क्योंकि काम आने वाले हैं इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं, बाकी सबको रफ कर लूंगा। y1 इधर कितना आया था 100, y2 कितना आया है, y2 यहां पर देखेंगे 55, एंड y3 कितना है 15। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इतना याद रख लेंगे। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर फाइंड आउट करना है, चलो आई एक्सिस तो यही पे बता देंगे। आई एक्सिस, देखो आई एक्सिस का मोमेंट जब मैं बता रहा हूं ना, तो आई एक्सिस का मोमेंट में क्या होगा, देखो कंपोजिट सेक्शन है, कंपोजिट अगर सेक्शन होता है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। देखो, अगर मुझे आई एक्स फाइंड आउट करना है तो पहले आई एक्स 1 पहला सेक्शन के लिए, प्लस आई एक्स 2 दूसरा सेक्शन, तीसरा आई एक्स 3, ये तीनों सेक्शन इक्वेशन 1 मान लेता हूं। ये तीनों सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो, फिर बाद में तीनों को ऐड करो तो आपको ये टोटल इसका इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मुझे अगर आई एक्स 1 फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, आई जी प्लस A1 है तो A1 H1 स्क्वायर, A H स्क्वायर होता है तो H1 स्क्वायर। ठीक है, अब H1 क्या होता है वो चीजें मैं बता देता हूँ। इस सेक्शन को ले रहा हूँ ना, इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये IG तो आपका BD/12 हो जाएगा। इस सेक्शन के लिए पहला ले रहा हूँ तो BD/12 ये फॉर्मूला होता है, और A1 मतलब इस सेक्शन का एरिया, इस सेक्शन का एरिया, और H1 क्या होता है, ध्यान देना, H1 मतलब ये बताएगा, देखो x के बता रहे हैं तो इसमें हाइट ये होगा, x के कंपैरिजन में हाइट ये होगा। जब मैं y एक्सिस को ले रहा हूं ना तब हाइट ये होगा, y एक्सिस को ले रहा हूं तब हाइट ये होगा, x को ले रहा हूं तो हाइट ये होगा। तो H1 क्या होता है वो चीजें मैं बता रहा हूं। H1 जो होता है ना, ध्यान देना कि जो इसका सेंट्रॉइड होता है, इस सेक्शन का सेंट्रॉइड, इस सेक्शन का सेंट्रॉइड क्या है, ये दोनों। ठीक है, इसमें y बार की वैल्यू y को ही लिया जाएगा क्योंकि वर्टिकल है, H1 ये बताएगा, y और इसका y1 का डिफरेंट ही H1 बताएगा। अब देखो, ये तुम्हारा y है, H1 कहां पे आएगा, इसके हाथ तक का, तो ये जो डिफरेंस होगा ना,
ये H1 बताएगा इसके लिए, आई एक्सिस के लिए। ठीक है, ये ध्यान देना, समझ में आया। ये डिफरेंट मतलब क्या है बताएगा यहाँ पर, जो इसमें बड़ा हो उसको पहले लिख दो, ये y बार और y1 को देख लो तो कौन है, y1 है, तो y1 माइनस y बार कर लो, स्क्वायर कर लो, ये H1 हो जाएगा। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, देखो b क्या है इसमें, b ये होगा, d ये होगा, ध्यान देना। तो b ये है 100 इंटू d कितना है 40। मैं सिर्फ इस सेक्शन को ले रहा हूं, आई एक्सेस 1 कर रहा हूं, तो ये सेक्शन को ले रहा हूं, तो बी डी क्यू अपॉन 12 किया, प्लस एरिया क्या होगा 100 इंटू 40, 100 इंटू 44,000। और यहां पर क्या करेंगे, इसका 100 माइनस 72.14 का स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान देंगे, ये आपका वैल्यू, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, फिर बाद में दोनों का एडिशन कर लो। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू सबसे पहले तो देखो, ये थोड़ा सा मिस्टेक मैंने लिख दिया, क्यूब है, ये 40 क्यूब है, ध्यान देना, BD क्यू अपॉन 12 है, BD क्यू अपॉन 12 है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करो, 40 का क्यूब करो, 40, और ये जो एक्स स्क्वायर जैसा के बगल में है ना, ये सिंबल ऐसे वाला जो सिंबल इसमें बनाया है, वो सिंबल का यूज करोगे तो पावर लगा सकते हो, वो सिंबल लगाओ, 3 पावर आ गया। ठीक है, 3 पावर इंटू, पहले या तो उसका 3 पावर लगा के इक्वल कर लो, फिर इंटू 100 है, 100 लिख लो, इक्वल करो, डिवाइड बाय 12 करो, कितनी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू जो आई है, वो जो वैल्यू आ रही वो प्लस करो, प्लस करने के बाद इसका पहले सॉल्व करो, इसका। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो इससे चलो मैं पहले ये वैल्यू लिख लूं, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है। 3 ठीक है, 5 टाइम्स 3 है 0.33 आ रहा, प्लस अब इसकी वैल्यू क्या करो, पहले इसका स्क्वायर करो, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो इसका स्क्वायर में क्या होगा, 100 माइनस 72.14 इक्वल करो, फिर ये एक्स स्क्वायर इसको दबाओ और इक्वल कर दो, जितनी वैल्यू आ रही है उसमें ये स्क्वायर किया ना, फिर बाद में ये 4000 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, इंटू 4000 कर दिया, इक्वल आया, ये वैल्यू लिखेंगे 31047.18.4 है। ठीक है, इसमें प्लस कर दो, प्लस ये वैल्यू 5 के बाद 5 टाइम 3 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 0.33 लगा दो, इक्वल कर दो, आपकी वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये इस प्रकार से आ रही है, 3.6 इंटू 10⁶ कर लो। ठीक है, और ये जो बताता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसमें होता है, m⁴ यूनिट ये होता है। तो ये IXS मिल गया, फिर बाद में IXX2 कर लो, IXX2 भी ऐसे IG प्लस A2H2 स्क्वायर होगा, ये BD/12। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू में लिख रहा हूँ, बार बार फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट I की वैल्यू, यहाँ पे B कितना है, ये है, ये कितना है 30 है, 30 और ये 50 हमने पहले भी निकाला था, तो ये 30 इंटू 50 Q/12 प्लस एरिया 30 इंटू 50 1500 था, और H कितना आएगा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि H कितना आएगा, तो ये तुम्हारा ये 72.14 है, 72.14 है, और Y2 कितना है 55 है, तो वो कर लीजिए 72.14 माइनस 55, ये Y2 देख रहा है 55 है, इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पे वैल्यू कर लेंगे, यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले तो 50 का क्यूब इंटू 30 करेंगे, जितनी वैल्यू आ रही है उसको डिवाइड बाय 12 कर लिए, जितनी वैल्यू आए उतना वैल्यू हमने लिख लिया, कितना आ रहा है, इसको 10⁶ के फॉर्म में ही लिख रहा हूँ, 3125 इंटू 10⁶ प्लस, अब इसको सॉल्व कर लो, सबसे पहले क्या करेंगे, 72.14 माइनस 55, जितनी वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर कर दो, इक्वल करो, इंटू 1500 का मल्टीप्लीकेशन करो, जितना आ रहा उसमें ये वैल्यू को ऐड कर दो। ठीक है, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को ऐड कर दो। ठीक है, कितना आ रहा है ये
ये पूरी वैल्यू लिख देते हैं 440669.4, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी थी, एक बार और इसको कर लेते हैं, पूरी वैल्यू लिख लेते हैं। पूरी वैल्यू कितनी थी, 50 का क्यूब कितना है इंटू 30 कर लिए डिवाइड बाय 12 किए, तो ये वैल्यू आ गई 312500 था। उसमें हम प्लस कर लेंगे ये 440669.4 इक्वल करेंगे तो ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम 10⁻6 के फॉर्म में कर लेंगे 753 इंटू 10⁻6 mm⁴, ठीक है। तो ये x2 आ गया, एक तो ये x1 था, ये x2 आ गया, यहीं पे ix3 भी कर ले रहा हूं, Ig3 बोलो और A3H3 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा BDQ/12, आप ये सेक्शन को देख रहे हैं थर्ड वाले, तो B क्या होगा, ये वाला 50 इंटू 30 का क्यूब, 50 इंटू 30 का क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया 1500 है इंटू, यहां पर क्या करेंगे इंटू h की वैल्यू क्या होगी, पहले तो y बार 72.14 माइनस y3 कितना है 15 स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। यहां पे भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 30 का क्यूब इंटू 50 डिवाइड बाय 12, इतनी वैल्यू आई 11250 प्लस यहां पर कर सकते हैं 72.14 माइनस 15 इतना आ रहा है उसका स्क्वायर करें, इतनी आ रहा है उसमें 1500 का मल्टीप्लीकेशन करें, जो वैल्यू आ रही है इतनी आई 4897469.4 है। उसमें क्या करें, इस वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन कर दे, जितनी वैल्यू आए उसमें ये सब एडिशन कर देना है, ऐड कर दो 11250 ऐड किए, आपकी वैल्यू ये आ गई। इसको भी मैं क्या कर लूंगा 10⁻6 5.009 है इंटू 10⁻6 mm⁴, ठीक है। तो Ixx की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर लिखोगे इक्वेशन 1 में, तो ये तीनों का एडिशन, तो ये जितनी वैल्यू आई है उसमें सभी को क्या कर देंगे एडिशन कर देंगे, ठीक है। 10⁻6 तो सब में कॉमन है, बाकी वैल्यू क्या है इसमें 5.009 है प्लस यहाँ पर कितना है 0.753 प्लस यहाँ पर कितना है 3.6 है 3.6 इक्वल करोगे तो कितना आ रहा है 9.362 इंटू 10⁻6 mm⁴, ये Ixx की वैल्यू आ गई। इस तरीके से Ixx वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अभी ये Ixx की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। अगर उसके बाद मैं I/Y करूंगा तो ये समझो ना कि इस सेक्शन को मैंने उठा के ऐसे कर दिया, ये सेक्शन जो है इसको उठा के मैंने इस तरीके से, आप इसको रोटेट कर दे रहे हो ऐसे, तो वो ये y, ये जो आपका x है वो इस तरीके से हो जाएगा, y वाला इस फॉर्म में आ जाएगा। तब उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, I/Y फाइंड आउट करना है, तो वो चीजें भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ये पॉइंट को मैं यहाँ पर रफ कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके बता दूं, ठीक है। आशा करता हूँ अगर आपने ये अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो पहले स्क्रीनशॉट ले लेना प्रीवियस में जाके, ताकि इसका भी कैलकुलेशन आपको आ जाए, ठीक है। आप लिख लेना कि ताकि आपको लिखने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं लिखे रहोगे तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर भी वही करेंगे, I/Y फाइंड आउट करना है, तो पहले तो I/Y1 प्लस I/Y2 प्लस I/Y3, तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, ये इक्वेशन 2 है, I/Y1 करूंगा, ठीक है। I/Y1 करूंगा तो यहाँ पर इसका Ig1 प्लस A1H1 स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा देखो, अब ये यहाँ पर BDQ/12 करोगे नहीं इसका, तो ये B होगा और ये D होगा, ध्यान देना, ये B होगा और ये D होगा, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो B क्या है, ये 40 है, 40 इंटू 100 का क्यूब/12, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में एरिया आपको पता है कि 4000 है, 4000 एरिया तो वैसे ही रहेगा, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, एरिया तो नहीं है। फिर H1 जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो H1 की बात करो ना, तो अभी ये ऐसे हो गया है, तो इसका x लेंगे, x बार और x लेंगे, तो x बार और x में देखोगे तो ये 50 माइनस
ये 37.14 का 14 है का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं, फटाक से अभी लास्ट में ही है एकदम, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबसे पहले तो 100 का आप क्यूब कर लिए इंटू 40 कर लो, 40 डिवाइड बाई 12, तो आपकी वैल्यू जो भी आई है वो लिख लेते हैं। कितनी आई है, ये जो वैल्यू आई है वो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। 3.33 इंटू 10⁶ है, प्लस अभी ये वैल्यू कर लेते हैं 50 माइनस 37.14, जितनी वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लीकेशन कितने से करना है, 4000 से करना है। जितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है, कितना आ रही है 0.66 इंटू 10⁶, एडिशन कर लो, ठीक है, एडिशन कर लेते हैं। 3.333 प्लस 0.666 करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरी, अप्रोक्सीमेट 4 आ जाएगी, 4 इंटू 10⁶, ये mm⁴ हो गया। I/2 करोगे तो Ig2 प्लस A2H2 स्क्वायर, यहाँ पर भी देखो B ये होगा और D ये होगा, B ये होगा और D ये होगा, तो B कितना है 50 इंटू D ये 30 का क्यूब अपॉन 12, ठीक है, 30 का क्यूब अपॉन 12, और यहाँ पे A2 कितना है 1500 और H2 कितना होगा, देखो x बार ये है और x2 ये है, तो 37.14 माइनस 15 का स्क्वायर। ऐसा कुछ आपने देखा है पहले से, ऐसा कुछ आपने देखा होगा। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन देखो 50 इंटू 30 का क्यूब अपॉन 12 कितना आया था 0.112500, ठीक है, ये डायरेक्ट वैल्यू मिल गया इंटू 10⁶ लगा देंगे, पॉइंट करके लिया तो ये प्लस। अब इसकी वैल्यू मैं कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ चीजें तो आपको ऐसे ही डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएंगी। देखो पहले कर रहा हूँ 37.14 माइनस 15 किया, जो वैल्यू आया उसका स्क्वायर किया, उसमें मल्टीप्लीकेशन कर दिया 1500 का, जो आंसर आया वो कितना आया 0.735 इंटू 10⁶। एडिशन कर लो, एडिशन में 0.1125 प्लस 0.735 कर दो, कितना है 0.8475 इंटू 10⁶ mm⁴ इस तरीके से। फिर I/3 करोगे तो वहां पर अभी देखो इसका भी, यहाँ पे ये B होगा और ये D होगा, ये B और ये D, B कितना है 30 इंटू ये B कितना D 50 क्यू अपॉन 12, ये भी चीजें आपके सामने हैं, एरिया 1500 है ही है, और H कितना होगा, तो ये x बार और x3 को लेंगे, तो x बार और x3 37.14 माइनस ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू आपको यहाँ पर दिख जाएगी, देखिए 30 इंटू 50 क्यू अपॉन 12 कितना आया था 0.753 इंटू 10⁶, ये वैल्यू थी 0.3125 इंटू 10⁶, और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू पहले तो 37.14 माइनस 25, जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर में 1500 का मल्टीप्लीकेशन, जो वैल्यू आई, कितनी वैल्यू आ गई, ये आया 0.22 इंटू 10⁶। एडिशन कर लो 0.22 प्लस 0.3125, इनको एडिशन करोगे तो कितना आ गया 0.5325 इंटू 10⁶ mm⁴। अब मुझे I/y निकालना है, तो तीनों का एडिशन कर दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 ये है, सारी वैल्यू को ऐड कर दो, ये कितना है 4 है, 4 प्लस 10⁶ को कॉमन ले लिया मैंने, फिर बाद इसकी वैल्यू कितनी आई, ये 0.8475 प्लस ये वैल्यू 0.5325, वैल्यू कितनी आई 5.38 इंटू 10⁶ mm⁴। देखिए ये I/y आया और I/x आया, इन दोनों को निकालने का एक्चुअली पर्पज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना। देखिए यहाँ पे 9.362 इंटू 10⁶ mm आया, यहाँ पे 5.38 इंटू 10⁶ mm⁴ आया। निकालने का मेन एम क्या है, पर्पज क्या है,
देखो ये अगर इस टाइप का सेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसी जगह पर, ठीक है, इस तरीके का, मतलब आप ऐसे देख रहे हो तो ऐसा सेक्शन है, ठीक है, बाकी इसका लेंथ होगा, आगे लेंथ होगा, ठीक है, इस तरीके का अगर सेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो तो देखो इस सेक्शन पे आई एक्सेस मेरा कितना आया था 9.362 इंटू 10⁶ mm, मतलब जिसका मोमेंट, जिस सेक्शन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो, मतलब उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ध्यान देना कि इस सेक्शन को इस तरीके से अगर प्रोवाइड करोगे तो इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। वहीं अगर इसको ऐसे घुमा देते हो और इस सेक्शन का यूज करते हो, मतलब मैं यहाँ पर अगर बना हूं कि इसको अगर इस तरीके का सेक्शन यूज करते, इस तरीके का सेक्शन अगर यूज कर रहे हो तो इसका जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होगी ना, इसके कंपैरिजन में कम होगी, इसके कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। तो इसकी ये इस टाइप का सेक्शन अगर यूज करोगे, देखे होगे आप ब्रिजेस में नीचे इस टाइप का सेक्शन सी सेक्शन यूज किया गया रहता है। सी सेक्शन क्यों यूज किया गया रहता है, क्योंकि इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू इस तरीके से। अगर मान लो ये सी इस तरीके से यूज किया रहता, इस तरीके से या तो इस तरीके से, तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी इसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन इस तरीके का अगर आपने बनाया है लोड, तो इसकी जो होगी ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होती है और इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी, इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी जो होती है ना, कैपेसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर देंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सा सेक्शंस हमें प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से देखते रहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करना है। ये तरीका आपको आशा करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो कि ताकि आपको फुल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखो जब स्टार्टिंग में देखते हो ना, थोड़ा बहुत क्या होता है कि रेजोल्यूशन कम होता है, तो आप उसके वीडियो के ऊपर देखोगे क्वालिटी, ये पॉइंट करके होगा, उस पर क्लिक करोगे ना तो क्वालिटी आएगा। क्वालिटी में 480 720 करके आप उस वीडियो को देख सकते हो कि ताकि आपको क्लियर एकदम दिखे, एकदम पिक्चर क्लियर दिखे और आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो कॉन्सेप्ट आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो देखते रहिए और अपने दोस्त मित्र जो भी हैं उनको शेयर करिए कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और अगर चैनल पे नए हैं तो नए को ये रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि उसकी अपडेटेड वीडियो उनको मिलता रहे। देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैंने स्टार्ट किया है ESC बेस पे, ठीक है। वैसे बेसिक लेवल पे तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, काफी बेसिक लेवल पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बता दिया है। बाकी ESC लेवल पे भी मैं बता रहा हूँ 1 by 1 करके, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो जरूर देखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।